देखिए जो है हम आपको बताए थे सब्जेक्ट कई प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट हमने बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, और तीसरा हो गया थर्ड पर्सन। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पर्सन में हमने आपको बताया था कि आई और वी आता है, आई और वी, ठीक। सेकंड पर्सन में मात्र यू आता है। फर्स्ट पर्सन में आई भी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में आपका आ जाएगा ही, सी, इट, दे या किसी व्यक्ति वस्तु का नाम हो, राम, श्याम, या लिखा हो बॉय, गर्ल, या बॉयज लिख सकते हैं, बहुवचन प्लूरल, डॉग या डॉग्स हो सकता है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से देखिए, फर्स्ट पर्सन में आई भी, आई एक वचन, बी बहुवचन होता है। समझ में आ रहा है चीज? बाकी सेकंड पर्सन में यू हमने बताया था कि आई एक वचन, बी बहुवचन, और सेकंड पर्सन में जो यू आता है एक वचन बहुवचन दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तीसरी चीज हमने बताया थर्ड पर्सन में, यानी इन तीनों, यानी आई भी आ गया तो फर्स्ट पर्सन हो गया, यू आ गया तो सेकंड पर्सन हो गया। इन तीनों को छोड़कर कर्ता के विषय में कुछ भी कहा जाए वो सभी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। बात समझें? आई बी और यू को छोड़कर जो भी रहेंगे सभी थर्ड पर्सन में आएंगे। जैसे हो गया ही, सी, इट, दे, राम, श्याम, बॉय, गर्ल, बॉयज लिखा हो, डॉग लिखा हो या डॉग्स लिखा हो। इस प्रकार से यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर जिस प्रकार के भी सब्जेक्ट आपके सामने आते हैं वो सभी थर्ड पर्सन कर्ता के अंतर्गत आते हैं, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको टेंस पढ़ाने की बात करते हैं कि टेंस आप कैसे समझेंगे। टेंस की पहचान हमने बता दिया था, हर एक टेंस को कैसे पहचानेंगे हम आपसे बता दें कि बगैर टेंस को पहचाने आप उसका अनुवाद नहीं कर सकते हैं। बस समझ रहे हैं? जब तक आप टेंस नहीं पहचानेंगे तब तक आप उसका अनुवाद नहीं कर पाएंगे, ना उसका नियम फॉलो कर पाएंगे। कैसे करेंगे भाई? मान लीजिए कर दिया, आप टेंस समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्या मतलब है उसका। तो हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर पहचान की बात करें, आप कैसे पहचानेंगे? पहला नियम यह है कि लास्ट के अक्षर को, आप लास्ट के शब्द को देखकर ही आप पहचान पाएंगे प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। हमने सीधा सीधा बताया था लास्ट में हा दिखे, हा अक्षर दिख जाए मतलब है, हैं, हो, हूं, इस प्रकार से दिखता है तो मान लीजिए क्या है? प्रेजेंट है। अगर था अक्षर दिख जाए मतलब था, थी, थे, इस प्रकार से या, आ, ई, ए ये अक्षर नहीं आएंगे, इसका मात्रा आएगा। जैसे गया, गई, गए, राम घर गया, मोहन स्कूल गया, सीता मंदिर गई, तो गया, गई, गए इस प्रकार से आएगा तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस हो जाएगा।
और अगर लास्ट में गा अक्षर दिख जाए, मतलब गा, गी, गे, आप कन्फर्म जानिए आइडेंटिटी इसका यही है कि ये हो जाएगा फ्यूचर। ठीक, अब ये तो कन्फर्म हो गया, लास्ट में हम देखने से पता पा गए कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। लेकिन थोड़ा सा इस अक्षर के पहले हमको देखना पड़ता है किस प्रकार का प्रेजेंट है। प्रेजेंट तो है लेकिन किस प्रकार का, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, किस प्रकार का है ये, समझ रहे हैं। तो हम पाते हैं कि इसके थोड़ा सा पहले हमको, तो इसका हर एक टेंस का आपको पहचान पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके पहले हम बताए भी हैं आपको, ठीक है ना, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर बताते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया हो, क्रिया वर्ब मतलब मेन वर्ब की बात हम कर रहे हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, चलना दौड़ना, रोना धोना, जो भी है, ये सभी मुख्य क्रियाएँ हैं। यानी इन ये जो वर्ब्स हैं इसमें लास्ट में क्या आ जाए, इसमें जुड़ा हो क्या, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, इस प्रकार से लास्ट में दिखता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में कोई क्रिया हो और क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, इस प्रकार से अगर लास्ट में दिखता है तो हम कन्फर्म पाते हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। कोई दिक्कत, समझ गए ना। अब देखिए, जब हम पहचान, जैसे कहा गया वह विद्यालय जाता है, कहा गया कि वह विद्यालय जाता है। जाना वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, जाना। जाने में क्या लग गया, ता, जाता है ना। तो हम यहीं से देख पाते हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। और जब हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तब हम इसके अनुवाद की बात करते हैं कि इसका नियम क्या है और कैसे इसको हिंदी टू इंग्लिश बनाएंगे। भाई कोई भी टेंस का नियम पढ़ने का मतलब यही है कि हिंदी से इंग्लिश बनाना, ये नियम, यही तो टेंस का नियम है। देखिए, तो हम हर एक टेंस की इसमें जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट के हर एक प्रकार के जो है सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव, हालांकि मैं सेंटेंस के बारे में बता चुका हूं। सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, ये 5 प्रकार के हमने सेंटेंस बताया है। जिसमें हमने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। तो आपको टेंस में पढ़ना है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, और इसी में एक वाक्य बन जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, दोनों को जोड़ करके। तो टेंस के अंतर्गत हम इन्हीं चारों प्रकार के सेंटेंसों का अनुवाद करना सीखेंगे, समझ रहे हैं। अब इसके चारों प्रकार के अनुवाद का नियम करने के लिए, नियम बनाने के लिए, अनुवाद करने के लिए क्या करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट का अगर अफर्मेटिव की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक भाव व्यक्त करता हो। राम घर जाता है, वे किताब पढ़ते हैं, बच्चे खेलते हैं, मतलब साधारण भाव, सकारात्मक भाव व्यक्त होता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस। और उसी में जब नकारात्मक भाव आ जाए, यानी नहीं शब्द आ जाए, वह किताब नहीं पढ़ता है, राम विद्यालय नहीं जाता है, मतलब नहीं शब्द, तब पक्का है क्या है, निगेटिव है। इंट्रोगेटिव हमने बताया कि जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हो,
या जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव निगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों आए, उसे इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं। अब इसके नियम की बात करते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अफर्मेटिव सेंटेंस में नियम है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, केवल थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन, केवल थर्ड पर्सन कर्ता यानी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के सिंगुलर नंबर यानी थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन के साथ क्या करते हैं, मेन वर्ब में यस और ईएस, यस या ईएस जोड़ देते हैं। मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, कहां जोड़ेंगे, जब थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन हो, जैसे ही, सी, इट, या राम, श्याम, गीता, सीता, बॉय, गर्ल, डॉग, इस प्रकार से सिंगुलर नंबर हो। आप समझ पाएंगे इसको। तो सिंगुलर नंबर के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं। ज़्यादातर यस ही प्रयोग में आता है, लास्ट में जैसे ओ आ जाए तो या यस आ जाए तभी इसको जोड़ेंगे ईएस। जैसे मान लीजिए गो माने जाना, तो ईएस जोड़ा जाएगा, बाकी ज़्यादातर यस ही जोड़ा जाता है। बाकी अब बोलेंगे आप क्या और क्या। तो अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता है आई भी, सेकेंड पर्सन आता है यू, या थर्ड पर्सन करता बहुवचन माने दे, या लिखा हो बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स माने प्लूरल नंबर हो, तो उसके साथ खाली खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। बात समझ रहे हैं? ये अफर्मेटिव की बात मैंने किया है, नहीं समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? खाली खाली थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन के साथ यस या यस लगाएंगे, अन्य सभी कर्ताओं के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए निगेटिव की बात करें तो निगेटिव कैसे होगा। निगेटिव में जैसे निगेटिव या इंट्रोगेटिव हुआ, तुरंत सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया हो जाती है डू और डज, डू या डज। अब दो सहायक क्रिया आ गई तो किसके साथ डू, किसके साथ डज। सीधा सा फंडा है, केवल थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन माने ही, सी, इट या एक वचन का कोई कर्ता है, उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। मान के चलिए थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन, थर्ड पर्सन करता एक वचन, और ये मान के चलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन आई भी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन करता बहुवचन, इन सभी के साथ खाली क्या लगाते हैं डू। ये समझ में आया कि नहीं? और ये चीज कहां कहां लगाएंगे, निगेटिव में भी लगेगा, इंट्रोगेटिव में भी लगेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी लगेगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। डू या डज कहां लगेगा, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो। पहले ये नियम समझ लीजिए, ये चीज समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव में आप डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, अफर्मेटिव में डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। अफर्मेटिव की अगर बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस रूल की बात करते हैं, क्या होता है। पहले नंबर सब्जेक्ट लिखेंगे, स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे रखेंगे आप, कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यदि फर्स्ट पर्सन करता हो, सेकंड पर्सन करता हो या थर्ड पर्सन करता बहुवचन हो तो हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। या अगर थर्ड पर्सन करता एक वचन है तो उसमें यस या ईएस जोड़ देंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड की बात करते हैं, जो भी शब्द रहेंगे रख देंगे। इसी नियम से हम बनाएंगे, अनुवाद करेंगे। जैसे हमने कहा था वह विद्यालय जाता है, तो वह विद्यालय जाता है हम पहचान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किस प्रकार का सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, हमारा नियम क्या है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही,
वाक्य अंग्रेजी ही। अब ही के साथ हमको मेन वर्ब में क्या करना है ये समझना है। तो मेन वर्ब इसका क्या है? जाना। जाने की अंग्रेजी गो। जाने की अंग्रेजी गो। तो हमने लिख दिया, देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। गो में क्या जोड़ देंगे? ईएस। गोज। ही गोज, वह जाता है कहाँ? जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। ही गोज टू। कोई समस्या है? हमने कहा मैं विद्यालय जाता हूं। मैं विद्यालय जाता हूं। तो जब मैं विद्यालय जाता हूं तो आप कहेंगे मैं खाली खाली कहा था कि थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन के साथ मुख्य क्रिया में एस जोड़ेगा, जोड़ना है। यहां पर एक वचन तो है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है। यहां पर खाली खाली मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, समझ में आया? तो लिखेंगे यहां पर आई हो गया। इसके बाद में आई गो टू। कोई दिक्कत है? आ जाएगा? चलिए देखिए नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट रूल इसका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो भी रहेगा। अब इसको कैसे बनाते हैं? तुम किताब नहीं पढ़ते हो। तुम किताब नहीं पढ़ते हो तो हो जाएगा यू। इसके डू या डज, तो डू या डज में से क्या होगा यहाँ पर? डू। यू डू। इसके बाद में नॉट, इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से रखेंगे। नॉट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी रीड। यू डू नॉट रीड द बुक। हमने बताया है कि कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से बन जाएगा। अगर कहा जाए वह विद्यालय नहीं जाता है। वह विद्यालय नहीं जाता है, वह की अंग्रेजी ही के अनुसार डू या डज में से क्या लगेगा? डज। तो ही डज नॉट। इसके बाद गो टू स्कूल। सही है? तो इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इधर देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स होते हैं, ध्यान से देखिए। एक तो प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है, दूसरा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। समझ रहे हैं? यदि पहला नियम क्या है? यदि क्या वाक्य में पहले आए, यदि क्या वाक्य में पहले आता है तो क्या करते हैं? यदि क्या वाक्य में पहले आ गया तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, लिखते क्या हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया डू या डज। भाई हालांकि ये जो नियम मैं बता रहा हूं ये हर एक प्रकार के हर टेंस के इंट्रोगेटिव में यही रहेगा। लेकिन यहां अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसकी सहायक क्रिया डू और डज होती है, तो इसलिए यहां पर डू या डज की ही बात करेंगे। तो क्या वाक्य में पहले आ गया तो इसका नियम हो जाएगा पहले नंबर डू या डज। इसके तुरंत बाद हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस अदर वर्ड जो भी रहेंगे आप लिख देंगे और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। ये नियम रहेगा। अब इसी नियम से हम बनाएंगे। तो अगर कहा जाए क्या
क्या तुम दूध पीते हो? क्या तुम दूध पीते हो? आप बोलेंगे नहीं भाई, जिसके पास पशु वशु जो रखे होंगे दूध वाला वही ना दूध पिएगा। हाँ देखो, क्या तुम दूध पीते हो, तो क्या जब वाक्य में पहले आ गया तो आप संकोच करके या किसी कारणवश यहाँ पर व्हाट नहीं लिखेंगे। आप कन्फर्म जानेंगे कि जब यहाँ पर क्या आया है तो हमको सहायक क्रिया क्या लिखना है, डू या डज, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू के अनुसार डू की डज, डू। यहां पर हो जाएगा डू यू, डू यू। देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पीना, पीने की अंग्रेजी ड्रिंक, डू यू ड्रिंक, ड्रिंक द, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाएंगे, समझ रहे हैं। अब यही चीज जैसे थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन आ जाएगा तो यहां पर डज लग जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देख लेते हैं, जैसे क्या राम घर जाता है, तो क्या राम घर जाता है, तो क्या की अंग्रेजी यहां पर व्हाट लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो डू या डज में से क्या रहेगा, क्यों, क्योंकि राम लिखा है, राम किसी व्यक्ति का नाम है और राम थर्ड पर्सन करता एक वचन है, तो इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया डज, तो क्या हो जाएगा डज। और हमने ये भी बताया था कि प्रॉपर नाउन, ये क्या है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, चाहे वो वाक्य में पहले हो, वाक्य के बीच में हो, वाक्य के लास्ट में हो, वो शब्द कहीं भी रहेगा तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। तो डज राम, इसके बाद देखिए डू या डज में से एक हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, जाना, जाने की अंग्रेजी गो, गो टू होम। समझ में आ रहा है, डज राम गो टू होम, गलती से यहां डू नहीं लगाएंगे। ठीक, आप लोग बहुत गलती करते हैं। हाँ, तो ये हो गया। अब ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम की बात करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द, अब प्रश्नवाचक शब्द हो गया जैसे क्या, कब, कौन, किसने, क्यों, कैसे, ये सभी वाक्य के बीच में आए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब क्या करेंगे। अब प्रश्नवाचक शब्द हमने लिख दिया है, अब प्रश्नवाचक शब्द आप समझना है कब, कहां, कौन, किसने, क्यों, कैसे, आज। इसका नियम क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, वो भी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, तो यानी हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, शॉर्ट में लिख देते हैं क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद में वही नियम रहेगा, पूरा वही नियम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस जो भी है अदर वर्ड लिख देंगे, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाएंगे। इसको जरूर लगाएंगे, भूल जाते हैं आप लोग। देखो, चलो देखो, देखिए, तो वह मंदिर क्यों जाती है, तो क्योंकि अंग्रेजी व्हाई डज है ना, व्हाई डज सी, व्हाई डज सी गो टू
टेम्पल, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव की अगर बात करें तो चाहे क्या वाक्य में पहले आए चाहे क्या वाक्य के बीच में आए, हमारा यही नियम रहेगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। यहीं पर क्या लग जाएगा, जैसे वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा। देखिए हमने कहा कि वह क्यों नहीं विद्यालय जाता है, तो क्यों की अंग्रेजी वाई पहले हो गया और वह की अंग्रेजी ही के अनुसार क्या हो गया, डज। तो वाई डज ही हमने बताया कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं, तो हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दिया, तो वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से बनाएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी खाली कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो नियम है वही रहेगा।